आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब और इस्लामाबाद में पहली से 8वीं तक की क्लासेस लगेंगी। सिंध में नवी जमात से क्लासेस 50% हाजिरी के साथ होंगी। असातिज़ा को 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। उधर केपी में कॉलेजेस भी आज से फाल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में SOPs के तहत क्लासेस लगेंगी। विफाक के जेर इंतजाम सरकारी स्कूलों के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर अगली क्लासेस में भेजा जाएगा। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहान लिए जाएंगे। सिंध में कारोबारी औकात में 2 घंटे की तौसी। सूबे में दुकानें 8 बजे तक खोलने की इजाजत। सी व्यू समेत तमाम तफरीही मकामात खुल जाएंगे। सैलॉन्स खोलने की इजाजत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बदतदरीज कमी आने लगी। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड। पंजाब में शरह 1.7 और लाहौर में 1.8% रही। बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान शरह में 3% इजाफा। सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई शरह 8% तक पहुँच गई। मुल्क में मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। 1629 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। सूबे में मसाइल से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिखा, लेकिन लगता है मैं बहरों से मुखातिब हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के विफाक से शिकवे। कहा लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर सब ने साथ दिया। सिंध में पाबंदियां लगाने को माशरी कत्ल करार दिया गया। वज़ीर आला सिंध शायद सियासत चमकाना चाहते हैं। मुराद अली शाह सिंध के अवाम और हुकूमत में फर्क नहीं कर पा रहे। असद उमर कहते हैं इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। सिंध हुकूमत खुद 2 हफ्तों से तासुब का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं छोटी ट्रेड के सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत नहीं तो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ट्वीट किया, जब मुल्क के सरबराह और वज़रा करप्शन करते हैं तो मुल्क मकरूज और दीवालिया हो जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही सूबाई हुकूमत के आगे मुतालबात रख दिए। कहते हैं जनूबी पंजाब के लिए बजट में पैसा रखा गया मगर खर्च क्यों नहीं हुआ। मुझे यकीन है पंजाब हुकूमत इस मामले को जल्द हल करेगी। जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूं कि इमरान खान के इस खित्ते से किए गए वादे को फौरी अमली जामा पहनाया जाए। एक वक्त था PTI का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं होता था, मगर इमरान खान ने अपनी मंजिल के हुसूल का रास्ता न छोड़ा। रावलपिंडी से गाड़ी छीनकर फरार की कोशिश करने वाले डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक। जुड़वा शहरों की पुलिस को चकमा देकर डाकू इस्लामाबाद के सेक्टर E7 के जंगल में फरार हो गए। पुलिस की टीमें मुल्जिमान की तलाश के लिए रवाना। सर्चिंग के लिए ड्रोन कैमरास भी उड़ा दिए। इससे पहले डाकुओं का ताक़ुब करने वाले डॉल्फिन पुलिस के 2 अहलकार हादसे का शिकार हुए, अस्पताल मुंतकिल। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर संगीन। भारत में कोरोना से मजीद 2677 अफराद हलाक। कोरोना के 1,14,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। कोरोना की भारतीय किस्म ने बरतानिया को जकड़ लिया। इंग्लैंड में मुसलसल तीसरे रोज 5000 से जायद केसेस रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय कोरोना के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। श्रीलंका में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाब आने और लैंडस्लाइडिंग में 14 अफराद हलाक और 7 लापता हो गए। 5000 से ज्यादा अफराद आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल हो गए। आइंदा माली साल के बजट में पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़। 1.5 लाख से ज्यादा पेंशन देने वालों पर 7% टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई। टैक्स लागू होने से वफाकी हुकूमत को 18 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा।
हुकूमत 3 साल बाद भी पिछली हुकूमत का रोना रो रही है। ये नालायक और नाअहल हैं। 30 साल बाद भी इनसे कुछ नहीं होगा। कौम को झूठी तसल्लियां देकर अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल कहते हैं, एक तर्जुमान कह रहे थे साबिक हुकूमत ने महंगे मंसूबे लगाए। सुन लें, हमने मुल्क में 6% तरक्की को मद्देनजर रखकर सस्ते मंसूबे लगाए। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ देंगे। फारूक हबीब कहते हैं, पाकिस्तानियों को बिजली नहीं सस्ती बिजली चाहिए। बिलावल माफिया के खिलाफ एक्शन लें, बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दें। मावन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग ने कमीशन लेकर महंगे बिजली घर लगाए। साबिक हुकूमतों के कर्जों का बोझ हमें उतारना पड़ रहा है। बाजी और चचा दोनों साइलेंट मोड पर हैं। नून लीग पर तरस आता है। लाहौर की कैनाल रोड पर पुलिस एहलकार को कुचलने वाले शख्स की अदालत में पेशी। मकामी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम हमजा ने कुछ दिन पहले फैसलाबाद में भी चकमा देकर गाड़ी में हजारों रुपए का पेट्रोल डलवाया था। वकूए के रोज उसने होटल से थाने जाते हुए पुलिस एहलकारों को 2 लाख रुपए रिश्वत की ऑफर की, जिस पर वो थाने की बजाय कैनाल रोड पर चले गए, जहां हमजा ने तल्ख कलामी के बाद एहलकार मुनव्वर को धक्का दिया, जिससे वो गाड़ी के नीचे आ गया। रावलपिंडी से गाड़ी छीनकर फरार की कोशिश करने वाले डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी जख्मी। जुड़वा शहरों की पुलिस को चकमा देकर डाकू इस्लामाबाद के सेक्टर I-7 के जंगल में फरार हो गए। पुलिस की टीमें मुल्जिमान की तलाश के लिए रवाना। सर्चिंग के दौरान ड्रोन कैमरे भी उड़ा दिए गए। इससे पहले डाकुओं का ताक़ुब करने वाले डॉल्फिन पुलिस के एहलकार हादसे का शिकार हो गए। 2 एहलकार जख्मी। मानसेरा में खतरनाक मोड़ काटते हुए मुसाफिर वैन दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी यौम माहौलियात से मुतालिक पैगाम पर चीनी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की जानिब से ताउन बढ़ाने पर मुतरफ हैं। यौम माहौलियात की मेज़बानी माहौल की तबाहकारियों के मुकाबले में हमारे अज़्म की अक्कासी है। हम आबो हवा की तब्दीली और हयातियाती तनूव से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने के लिए सदर शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं। इजरायली फोर्सेस के जुल्म की कवरेज करने वाली अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर की मशरूत रिहाई। फोर्सेस ने मुजालिम ना दिखाने की शर्त पर रिहा किया। खातून सहाफ़ी इजरायली कैद से रिहाई के बाद अपनी बेटियों से मुलाकात के बाद जज्बात पर काबू ना रख सकी, गले लगकर रोती रहीं। फ़लस्तीनियों पर इजरायली मुजालिम का सिलसिला ना थमा। शेख जरा में सहूनी आबादकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी गईं। 27 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। एहतजाज में शामिल बहन भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 23 साला फ़लस्तीनी लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया। PSL 6 का मेला सजने में 2 दिन बाकी। अबू धाबी में तमाम टीमें तैयारियों में मसरूफ। 5 क्रिकेटर्स अमारात जाने के लिए वीजे के मुंतज़िर। उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में मौजूद। इवेंट के ऑफिशियल्स का ऐलान, अलीम डार भी हिस्सा होंगे। और गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की गायकी नाम की तरह मुनव्वर। मीठे सुरों में गाकर शोहरत समेटी, मिली नगमे गाकर खूब नाम कमाया। पाकिस्तान की पहली फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगर बनने का एजाज हासिल किया। नामवर गुलकारा की आज बरसी है।